आपको सुनाते हैं कि शरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। प्रशासन के महामंत्री हैं, सबने मुझ पर संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जो इच्छा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक बार पार्टी हमारी बिखर गई फिर से उसको एक साथ जोड़ के चलें और कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले साल में, आने वाले 5 साल बाद भले ही सही, कांग्रेस को फिर यहाँ ला के खड़ा करें, कांग्रेस सरकार बनाएं। ये उनकी इच्छा है। उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी ताकत से सभी साथियों को लेकर के चल के साथ उनके हम उसको पूरा करेंगे और हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कुछ ही दिन में पहला सत्र भी है, उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी? हम पूरा करने वाले हैं। ये सब अशोक जी देखिए, अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आज पहला दिन है, मगर बिल्ली के भाग से सीका टूटा है, जो हमारी कहावत है, उसको इन लोगों ने चरितार्थ किया है और सीका टूटते ही उनका पोटी बिखर गया है। वो अभी तक नहीं जमा पा रहे हैं कि कब शपथ होगा, कब प्रोटेम स्पीकर शपथ लेगा। इतने कम समय में जो ताबड़तोड़ उनने मचाई है और जिस तरह से बाजार में सुनने को आ रहा है कि अभी हमारे मंत्री नए लोग लिए जाएंगे, पुराने नहीं आएंगे, तो ये जो अभी वो लोग बैठे ही नहीं हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक रचनात्मक जो भूमिका होती है विपक्ष की, उसको हम लोग पूरा करेंगे। जहां तक सकारात्मक सहयोग देने की बात है, उन सबको पूरा सहयोग देंगे और छत्तीसगढ़ के हित के लिए हम मिल के काम करेंगे। मैं कबीरपंथी रहा हूं, कबीरपंथी हूं और इस नाते भी कह सकता हूं कि हमारे में वो दुराव छिपाव कुछ नहीं होगा जो एक आम विपक्षी दल लड़ते हैं। हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, साथ देंगे। जहां जनहित के काम नहीं होगा उसका डट के विरोध करेंगे। आपका जो मौलिक व्यवहार है बड़ा शांत है, कबीरपंथी का है, नेतृत्व में इसको आक्रामक होना पड़ता है, कैसे मैनेज करेंगे? कबीर जी का भी व्यवहार इसी था, मगर हाथ में एक उनके लुआठी था, लौड़ी जिसको कहते हैं। अब उसको मैं पकड़ूंगा और उसको घुमाना भी सीखूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने लोकसभा में बहुत जब भी भूमिका अदा की है लोकसभा में, मेरी भूमिका थोड़ा तीखा रहा है। हमेशा मैं सीधा नहीं रहता हूँ और यहाँ स्वभाव नहीं था, घर है अपना, तो अपने पंथ से चलते थे, मगर जहाँ लड़ाई होगी पूरी शक्ति के साथ लड़ाई होगी, ये मैं कह सकता हूँ। रिपोर्ट भी आपके साथ कंटिन्यू किए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो फैसला क्या कॉम्बिनेशन रखा है आदिवासी और ओबीसी का? निश्चित रूप से दीपक भाई जी अभी 2-3 विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, वे अगले सीएलपी लीडर होंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर चरणदास महंत हैं, सीएलपी लीडर चुने गए हैं। आप क्या भूमिका रहेगी अब? एक विपक्ष के नेता होने के नाते मेरी भूमिका होगी कि रचनात्मक जहां काम होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनमें मैं उनको सहयोग करूंगा और जो शासन अगर गरीबों के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में, किसानों के हित में अगर काम नहीं करेगी तो हम लोग उसका प्रखर विरोध करेंगे। पूरी दल उनके खिलाफ खड़ी होगी और पूरा विरोध करेगा। काफी लोक लुभावने वादे किए हैं बीजेपी ने, खासकर बात करें महतारी वंदन योजना की, तो उसको लेकर अब तक के किसी भी प्रकार की जो है उनकी रणनीति नहीं दिख रही कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। खैर, महतारी वंदन योजना तो एक ऐसा योजना है जिसके लिए उन्हें फॉर्म भरा के रख लिया है और उसमें अब इफ एंड बट लगा रहे हैं कि इतने उम्र वालों को देंगे, शादीशुदा वालों को देंगे, कितने दिन बाद देंगे, और जो हमारे ये उसमें विशेष रूप से लगाया जा रहा है कि जो अपर क्लास के लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं सुन रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों की धान खरीदी का वादा जो किया था उसके बारे में अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कब से खरीदी होगी।
दूसरी बात यह है कि कुछ मंत्रियों ने, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जी ने अपने क्षेत्र में ये वादा किया था कि हम 2 लाख तक किसानों के ऋण माफ करेंगे। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जितना लंबा चौड़ा इन लोगों ने लोगों को सपना दिखाया है अपने घोषणा पत्र में, मुझे नहीं लगता कि वो घोषणा पत्र का कोई काम वो कर पाएंगे। निश्चित रूप से उसमें काफी उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। काफी भार भी है कर्जे का, वित्तीय समस्याएं भी होंगी, तो कैसे क्या मैनेज कर पाएगी सरकार? मुझे नहीं लगता कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस ढंग से लोग आए हैं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएंगे। क्या लग रहा है विरोधाभास है भाजपा में, क्योंकि अभी तक के मंत्रिमंडल के जो नए चेहरे हैं, बात कर रहे हैं नए चेहरे, कभी बोल रहे पुराने चेहरे, नाम नए सामने नहीं आ पा रहे। विरोधाभास तो पहले दिन से ही दिख रहा है। मुख्यमंत्री बनाने में दिखा, उप मुख्यमंत्री बनाने में दिखा, और जिस ढंग से मंत्रिमंडल के गठन में विलंब किया जा रहा है अनावश्यक, वो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ठीक से सेवा नहीं हो पाएगी गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, और हम लोग ठगे गए हैं, ऐसा महसूस आज ही करने लगे हैं लोग। आज से छत्तीसगढ़ के लोग ये महसूस करने लगे हैं, किसान लोग, गांव के लोग, कि वो ठगे गए हैं। 2013 से 2018 की बात करें तो जय और वीरू की जोड़ी थी, बघेल जी की और सिंहदेव जी की, वैसे जोड़ी फिर से आ पाएगी आपकी और दीपक बैद जी की? अब ये जय और वीरू की जोड़ी तो नहीं कह सकता मैं, मगर हम दोनों भाई भाई की तरह काम करेंगे, और फिर कहना पड़ेगा आप लोगों को भाई हो तो ऐसा, ये मैं समझता हूँ। 3 दिन का सत्र है, सदन में कैसे घेरेंगे आप? 3 दिन के सत्र में सिर्फ शपथ होगा विधायकों का, माननीय अध्यक्ष जी चुने जाएंगे, और 1 दिन में कुछ बजट पास करेंगे वो लोग, अनुपूरक बजट, ताकि 25 तारीख की जो घोषणा है वो पूरी हो सके। बस इतना सा काम है। आने वाले सत्र कब शुरू होगा अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, और वे आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति सदन में बनाएंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।